अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। बताइए आप ही, इस बात के ऊपर कौन यकीन कर लेगा कि भाई मैं पुलिस की तो हरकतें अपने साथ लेके घूम रहा हूँ और अपने डॉक्यूमेंट्स मैं घर पे रख के आऊँगा क्या? ये बात जी झूठ है जी इनकी। इसका खाली इसने एक फोटो प्रति दिखाई दे हमारे से। आपने कुछ नहीं देखा था जी, आपने कुछ नहीं देखा था। देखने वाले श्री विनोद कुमार जी थे। आप दूर खड़े खड़े ऑर्डर दे रहे थे, यो भी पर्चा काट, इसका यो भी पर्चा काट, साढ़े का चलान छोड़ गए तो इसके ऊपर मुकदमा ठोक दे। जो कहा था जी आपने यहाँ दूर खड़े खड़े, आप तो हमसे 15 कदम दूर थे। आपके ऑर्डर देने की वजह से ही वो फिर चलान पे चलान बढ़ता चला गया। उसने ये भी नहीं देखा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मेरी लगी हुई है कि नहीं। और ऐसा कुछ सर आपने कहा पर्चा दर्ज करना? नहीं ऐसा ना तो कोई पर्चे की बात थी। वो जा रहा था भागता हुआ, वो मुझसे टच होता हुआ गया, उसकी वजह से मैं गिरा था। इन लोगों ने मुझे उठाने की तो ऐसी तैसी गई, उठते ही जो चलान काट दे वो चलान काट दे। इंसानियत तो गई बाढ़ में। ये कानूनी ड्यूटी निभाने के लिए खड़े हो गया आके। अमूमन जितेंद्र जी आपके में एक और बात है मेरी जी, अगर जो ऐसी बात हो तो बाहर उस टाइम ये रेडी लगा रहे थे, उनसे भी आप पता कर सकते हैं भाई किसकी गलती है, इसमें किसकी गलती है। पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया, बाहर रेडी लगा रहे हैं, उसमें पता कर सकते हैं आप। इसने एकदम यू टर्न लिया है, यू टर्न के कारण पीछे से आ रही कार इसके साथ टकराई है। यू टर्न मैं कहाँ से लूँगा? एक बात बताओ, यू टर्न मैं कहाँ से लूँगा? जब मैं पूरी तरह से गाड़ियों के बीच में घिरा हुआ हूँ तो यू टर्न मैं कहाँ से लूँ? उड़ के जाऊँ? नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 13 चौकी से, जहां पर हमने आपको बताया था कि किस तरह से ब्रजेश नाम के एक व्यक्ति का 24,000 रुपये का चालान कट गया था और उनका कहना था कि उनके पास पूरे दस्तावेज मौके पर मौजूद थे, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई थी और बावजूद इसके पुलिस ने उनका 24,000 रुपये का चालान काट दिया था। हालांकि उस दिन जो चौकी इंचार्ज हैं किसी ड्यूटी पर गए हुए थे, उनसे उस दिन बात नहीं हो पाई थी, लेकिन करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया ने ज़रूर यानी कि आश्वासन दिया था कि नाजायज़ किसी के साथ नहीं होगी। जो भी अतिरिक्त चालान काटा गया है वो चालान इनका माफ़ कर दिया जाएगा और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जो चालान है वो इनका हटा दिया गया है। बाकी जो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं थे, जो पुलिस का कहना है कि मौके पर जो डॉक्यूमेंट थे वो नहीं थे, उनके चालान भरने के बाद अब मोटरसाइकिल इनको वापस मिल गई है। ब्रजेश जी, मोटरसाइकिल मिल गई अब आपको? जी बिल्कुल मिल गई है। ठीक है मोटरसाइकिल पूरी? हाँ, बस ये उस दिन जिस कार वाले ने मुझे टक्कर मारी थी उसकी वजह से मेरी ये क्लच की तार टूटी है और ये इंडिकेटर भी मेरा टूटा हुआ है। और पीछे जो उसने जिस हिसाब से मुझे टक्कर मारी थी, पीछे की जो मेरी नंबर प्लेट थी वो नंबर प्लेट उसकी टक्कर की वजह से मेरी मुड़ गई थी। बाकी गाड़ी सारी ठीक है। तो अब चालान है आपका कितना टोटल? कितना? 24,000 चालान था, अब कितना भरना पड़ा आपको? 1900 रुपये मुझे भरने पड़े थे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद। और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का हट गया चालान? वो हटा दिया था, 500 रुपये उसके हट गए थे और बाकी के मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए थे। और बाकी उन्होंने जो डॉक्यूमेंट देखने के बाद जो मेरे चालान के माइनस किए थे, कुल टोटल फिर मुझे उसकी वजह से 1900 रुपये मुझे देने पड़े थे। 1900 रुपये दिखाएंगे जो चालान भरा है आपने? तो टोटल इनका मैं आपको बता दूं कि 1900 रुपये का चालान काटा गया, जिसमें 1,000 रुपये हेलमेट का चालान है जो इन्होंने बताया कि मैंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। एक इनका यू टर्न जो गलत तरीके से इन्होंने काटा था, 500 रुपये का चालान वो काटा गया और 100 रुपये जो डॉक्यूमेंट इन्होंने दिखा दिए वो शो करने के बाद चालान इनका माफ़ हो गया, लेकिन 100 रुपये इनको और जुर्माना देना पड़ा। हमारे साथ सेक्टर 13 चौकी के जो इंचार्ज हैं जितेंद्र सिंह, उनसे एक बार बात करते हैं। सर, बहुत नाराज़ थे ब्रजेश जी कि मेरे पास डॉक्यूमेंट थे, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट थी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने मेरा चालान काट दिया 24,000 रुपये का। अमूमन जब भी सेक्टर 13 चौकी की बात आती है तो आदर्श पुलिस चौकी कहा जाता है। पहली बार ऐसा मामला सामने आया कि किसी व्यक्ति ने बोला कि मेरा चालान 24,000 रुपये का काट दिया गलत तरीके से। पूरा मामला क्या था? आज आप सामने उस दिन मौजूद नहीं थे, क्या कुछ बताना चाहेंगे और आगे से किसी के साथ ना हो इसके लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन पुलिस को देख कर इसने एकदम मोटरसाइकिल वापस मोड़ लिया। वापस मोड़ने पे इसकी कार में टक्कर लगी, कार में टक्कर के कारण ये गिर गया, ये उठा, इसको डॉक्यूमेंट पूछे, इसने एक फ़ोटोकॉपी दिखाई आरसी की, जबकि हम चालान में आरसी की फ़ोटोकॉपी नहीं ले सकते। और जो नंबर प्लेट का था वो गलती से जो टच स्क्रीन हमारी उसमें मशीन की उसकी गलती से कट गया था, उसका हमने उसी दिन 23 तारीख को लेटर लिख दिया था रिमूव के लिए, इसको रिमूव किया जाए। जिस दिन चालान कटा 23 तारीख को रिमूव कर दिया था। तो उसको इसने कोई कागज अगर जो हमारे को दिखाता है, इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, ना हमारी कोई दुश्मनी इससे, ना कुछ है, ना कोई हमारी जान पहचान है। तो इसका जो चालान कराया था इसको बगैर कागज
दिखाए। अगर ये बता रहे हैं कि जो मुलाजिम उस समय मौके पर मौजूद थे वे ना जाने क्यों इनसे गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं जितने भी चालान बनते हैं सारे इनके काट दो। इसमें क्या यानी क्योंकि मौके पर ये भी अभी मौजूद हैं, इनसे भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस तरह की बात सामने आना कि भाई जो मुलाजिम थे उन्होंने जितने चालान थे और जो डॉक्यूमेंट इनके पास मौजूद थे उन्हीं चीज़ों के चालान काटे गए। उस टाइम इसने कोई कागज़ नहीं दिखाया था और इसकी कोई वो नहीं है। इसने एक फ़ोटोकॉपी आरसी की दिखाई थी, वह फ़ोटोकॉपी होने के कारण वो इसलिए बाकी और डॉक्यूमेंट इसने कोई नहीं दिखाया था, इस वजह से चालान किया। तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का आज इसको हटवा दिया था। तो आगे से सर किसी और के साथ ये दिक्कत ना हो, क्या आश्वासन देंगे? क्योंकि पुलिस की छवि जब इस तरह से कोई कैमरे पर बोलता है ज़रूर ख़राब होती है। पहले भी सवालों के घेरे में पुलिस रहती है, लोगों का और विश्वास उड़ जाता है कि ना जाने पुलिस मौके पर अगर पकड़े जाएं तो क्या कुछ करते हैं। ऐसे मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, सभी से प्रार्थना, अगर जो कोई चालान कर रहा है भागे ना। अगर जो भागते हैं किसी को ये हादसा हो सकता है, किसी के साथ भी कोई हादसा हो सकता है, किसी गाड़ी से किसी और चीज़ से एक्सीडेंट या टकरा सकता है। भाई किसी को कोई इमरजेंसी है तो रिक्वेस्ट कर ले, भाई मेरी यह इमरजेंसी है, मेरे को विश्वास है कि पुलिस उसको जरूर सहायता करेगी जो भी विशेष। तो ये जितेंद्र सिंह हैं, चौकी इंचार्ज हैं। फिलहाल चालान ब्रजेश ने भर दिया है। ब्रजेश भाई, अब आपका चालान भुगत गया है पूरा, मौके पर आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस और आरसी नहीं थी, फोटोकॉपी थी, ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, मेरे पास हर एक डॉक्यूमेंट से शुरू से ही कंप्लीट है। जिस दिन से मैंने पहले दिन से बाइक ली थी उस दिन से लेके अब तक जी। और उसके बावजूद भी ये लोग कह रहे हैं कि भाई मेरे पास कुछ नहीं था। तो इसका मतलब फिर वो जो श्री विनोद कुमार जी हैं, मेरे एक एक डॉक्यूमेंट्स को देख के कॉपी क्यों बोल रहे थे वो, जब मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो जी क्या आप कहो तो मैं अभी आपको अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं? जब भी मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाया करता हूं, मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स की एक डायरी हुआ करती है। जो डायरी दिखाते हुए मुझे मतलब हर एक बंदे जब भी मैं अपनी डायरी दिखाता हूं तो मुझे ज़्यादा झगड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सीधा यूँ दिखाया करता हूँ, देखो भाई ये ओरिजिनल है सारे? ये सारे ओरिजिनल हैं। और ये जो मेरी आरसी है, ये आरसी मेरी गुम ना हो जाए इसलिए मैंने इसको फोटोकॉपी करवा रखा है, लेकिन ओरिजिनल आरसी यहाँ है। अच्छा, ओरिजिनल थी आपकी? ओरिजिनल भी थी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी थे, आरसी, लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन कंप्लीट। अब मैंने अगर अपनी ये सारी डायरी बना रखी है तो मैं क्या इसको घर पे रख के फिरूंगा क्या? आप बताइए। जब पुलिस के अच्छे कारनामे मैं अपनी जेब में लेके घूमता हूँ तो अपने डॉक्यूमेंट्स घर पे रखूंगा मैं? बताइए आप ही। इस बात के ऊपर कौन यकीन कर लेगा कि भाई मैं पुलिस की तो हरकतें अपने साथ लेके घूम रहा हूँ और अपने डॉक्यूमेंट्स मैं घर पे रख के आऊँगा क्या? ये बात जी झूठ है जी इनकी कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। हर एक डॉक्यूमेंट्स जिस दिन से मैंने गाड़ी लिया उस दिन से लेके अब तक और आगे भी रहेगी, हर वक्त साथ रहा करती है। और उस वक्त मेरे पास क्यों नहीं होगी मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स? ये सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, आरसी, लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन। क्या ये 4 चीज़ें रखने के लिए मेरी बाइक में जगह नहीं होगी? चलो, ये भी जितेंद्र जी ये तो अभी भी दावा कर रहे हैं कि कागज़ ओरिजिनल, ऊपर फोटोकॉपी है, नीचे ओरिजिनल है, सारे दस्तावेज मौके पर मौजूद थे। जो आपके विनोद कुमार हैं, शायद कांस्टेबल हैं, जिन्होंने इनको रोका था कि मेरे चालान उन्होंने जानबूझ के किए हैं। नहीं, ऐसी कोई जानबूझ के कोई दुश्मनी नहीं हमारी से। भाई कोई दुश्मनी हो तो आदमी सोचे दुश्मनी है, कोई दुश्मनी नहीं है। इसका खाली इसने एक फोटो प्रति दिखाई दी हमारे से। आपने कुछ नहीं देखा था जी, आपने कुछ नहीं देखा था। देखने वाले श्री विनोद कुमार जी थे। आप दूर खड़े ऑर्डर दे रहे थे, यो भी पर्चा काट, इसका यो भी पर्चा काट, साढ़े का चलान छोड़ गए तो इसके ऊपर मुकदमा ठोक दे। जो कहा था जी आपने यहाँ दूर खड़े, आप तो हमसे 15 कदम दूर थे। आपके ऑर्डर देने की वजह से ही वो फिर चलान पे चलान बढ़ता चला गया। उसने ये भी नहीं देखा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मेरी लगी हुई है कि नहीं। और ऐसा कुछ सर आपने कहा पर्चा दर्ज कर? नहीं, ऐसा ना तो कोई पर्चे की बात थी। इसने जो मेरे को बताया था कि उसने एकदम मोटरसाइकिल मोड़ी, पीछे से कार में टकरा गया था। अगर जो कोई हादसा होता उसका कौन जिम्मेवार होता? तो मेरी तो यही प्रार्थना है, के लेके जाएगा तो मुझे टक्कर मारता ही जाएगा। अगर मैं पीछे हटता हूँ तो सिर्फ उसको टच होऊंगा या मैं उसके साथ टक्कर लगा दूंगा। वो जा रहा था भागता हुआ, वो मुझसे टच होता हुआ गया, उसकी वजह से मैं गिरा था। इन लोगों ने मुझे उठाने की तो ऐसी तैसी गई, उठते ही जो चालान काट दे वो चालान काट दे। इंसानियत तो गई बाढ़ में। ये कानूनी ड्यूटी निभाने के लिए खड़े हो गया आके। अमूमन जितेंद्र जी आपके में एक और बात है मेरी जी, अगर जो ऐसी बात हो तो बाहर उस टाइम ये रेडी लगा रहे थे, उनसे भी आप पता कर सकते हैं भाई किसकी गलती है, इसमें किसकी गलती है। पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया, बाहर रेडी लगा रहे हैं, उसमें पता कर सकते हैं आप। इसने एकदम यू टर्न लिया है, यू टर्न के कारण पीछे से आ रही कार इसके साथ टकराई है। यू टर्न मैं कहाँ से लूँगा? एक बात बताओ, यू टर्न मैं कहाँ से लूँगा? जब मैं पूरी तरह से गाड़ियों के बीच में घिरा हुआ हूँ तो यू टर्न मैं कहाँ से लूँ?
उड़ के जाऊं? यानी कि चालान जरूर भर दिया है, लेकिन विवाद अभी भी अपनी जगह पर है। पुलिस हालांकि जरूर ये बात कह रही है कि जो चालान काटे गए हैं दस्तावेज मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो ब्रजेश हैं उनका ये दावा है कि मैंने पूरे डॉक्यूमेंट मौके पर दिखाए थे, लेकिन जो विनोद कुमार हैं जो चेकिंग कर रहे थे उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट को सही तरीके से वैलिडेट करने से ही मना कर दिया। लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से ये बात ज़रूर कही है कि जो चालान था उनका 500 रुपये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जो चालान था वो फिलहाल हटा दिया गया। जिस दिन चालान कटा था उसी दिन लिखकर भेज दिया गया था कि जो चालान है इनका यहाँ से हटाया जाए। यानी कि चालान ज़रूर इन्होंने भर दिया, लेकिन नाराज़गी अभी भी दूर नहीं हुई, नाराज़गी दूर नहीं हुई पुलिस से भी। एक सवाल और खड़ा है जी, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, पता नहीं मेरा कसूर है या नहीं है, पर मैं इनकी देखने की जो मतलब तिखी नज़र है ना उसके ऊपर सवाल उठाऊंगा। अभी मैंने जो आपको ये दिया है ना, ये फ़ोटो कॉपी है। इन्होंने कहा फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगी, तो मैंने इनको ओरिजिनल दिया। इन्होंने ओरिजिनल ले लिया और लेने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये है मतलब इन्होंने ओरिजिनल ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया और उसको अपनी फाइल में डाल भी दिया। तो उसमें क्या दिक्कत है? ओरिजिनल हो सकता है, जो रिक्वायरमेंट है वो होगी। ओरिजिनल नहीं है जी, वो जो मैंने दिया है अभी इनको, वो भी फोटो कॉपी वो फोटो कॉपी है। ओरिजिनल यहाँ है, अच्छा ये है ओरिजिनल। अब देखिए ये कि जब मैं इनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा था उसको ये नकली कह रहे थे, अब मैं इनको नकली दे रहा हूँ, उसको ये ओरिजिनल समझ के रख रहे हैं और मुझे मेरी बाइक दे रहे हैं। ओरिजिनल ये है जी, ये है इनकी तिखी नज़र। तिखी नज़र ऐसी, जो असली दिखाते हैं नकली दिखता है, नकली दिखाते हैं असली दिखाई देता है। जी हाँ, मैंने जानबूझ के दिया है इसी बात के ऊपर सवाल उठाने के लिए कि जब ये देखते हैं तो क्या देखते हैं, ये असली को नकली देखते हैं, नकली को असली देखते हैं ये लोग। मैंने अभी भी जो दिया है वो नकली है, असली ये है। तो ये अब असली है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है। रामपाल जी फोटो कॉपी है ये, रंगीन फोटो कॉपी है। तो वो कह तो ठीक रहे हैं, जहाँ पे ओरिजिनल लेने चाहिए वहाँ लिए। मैं इसी बात को कह रहा हूँ मैं, इसने जानबूझ के जो हेराफेरी कर रही है, इसी हेराफेरी कर रहा है ये, इसी वजह से ये बार बार कर रहा है। अब इसकी फोटो कॉपी दिखा, ये फोटो कॉपी दिखा रहा था, ये अपनी खुद मान रहा है। उस दिन ये फोटो कॉपी दिखाई थी इसने, आज भी इसने यह हेराफेरी करी है। जानबूझ का कागज नहीं देखे इसने। मेरे सामने अभी आया, मैंने मना कर दिया, ये तो फोटो कॉपी, मनाते ही बता दिया फोटो कॉपी है। तो मैंने कहा सुनो, अभी आपने एक दस्तावेज है, अभी आपके पास एक दस्तावेज, सुनो कोई बात नहीं, अभी आपके पास एक दस्तावेज नहीं था जो फोटोकॉपी करवानी थी। इंचार्ज साहब ने कहा कोई बात नहीं दे दो। हो सकता है इसीलिए कि नहीं भी बंदा जेन्युइन लग रहा है, जहाँ पे चीज़ उनको लगी कि भी देखो मैटर बड़ा हाईलाइट हो गया, ऊपर तक चला गया। तो इस बात के लिए भी तो आपको उनको धन्यवाद कहना चाहिए था भी उन्होंने एक दस्तावेज ये भी कह दिया कि चलो दूर जाना पड़ेगा फोटोकॉपी के लिए। कोई बात नहीं, और ओरिजिनल तो मेरे पास हर वक्त रहा करते हैं, अभी भी है। करवाने को तो मैं 1 सेकंड के अंदर करवा सकता। आप भी ठंडे रहो। इंचार्ज साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, देखिए हमने इससे क्या दुश्मनी है जी, हमारी पब्लिक से कोई दुश्मनी, पब्लिक की सेवा के लिए लगे हैं हम, और करेंगे की है और आगे करेंगे। किसी प्रकार की हम अगर जो हम दुश्मनी रखने लग जाए, हमारे पास तो रोज केस आते हैं। हमारा तो खाली दुश्मनी जो कागज है हमारे पास, हमने तो जो दरखास्त आई है उस दरखास्त से हमने नियम अनुसार जो कार्रवाई बनती है उसके हिसाब से हम चलेंगे। हम गलत काम नहीं करेंगे, ना हम किसी दुश्मनी करेंगे, ना हमारा काम। तो ये तो विवाद आपने देख लिया कि चालान भर दिया है इनका, जो यानी कहना है कि पुलिस का कार्यशैली, काम करने का तरीका ठीक नहीं है। और इंचार्ज साहब ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि हम इस तरह से किसी से दुश्मनी नहीं रखते, ना हमारी कोई दुश्मनी थी किसी के साथ, और ना हम इन्हें पहले से जानते हैं। अब किस कारण से ये विवाद हुआ ये तो या तो भगवान जानता है, ये जानते हैं, या जो विनोद कुमार हैं जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो जानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर फ़िलहाल 24,000 रुपये का चालान 1,900 रुपये में इनका भर लिया गया है, पैसे ले लिए गए हैं, मोटरसाइकिल इनको अब दी जा रही है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं ABN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 13 चौकी से आप सभी के साथ लाइव, जहां पर एक विवाद। जी इंचार्ज साहब हैं, कुछ कहना चाहते हैं? अगर जो हम आज भी ये कहते हैं कि भाई दोबारा भी, पहले इन्हें फोटोकॉपी दी, दोबारा भी कहते फोटोकॉपी, फिर ये कहता कि मेरे पास तो ओरिजिनल था, जानबूझ के पुलिस ने नहीं लिया। फिर भी ये बात कहता है कि भाई पुलिस ने ये तो आप खड़े थे, हम इसको कहते हैं कि भाई ओरिजिनल दे दे, ये कहता मेरे पास ओरिजिनल थी, पुलिस ने जानबूझ के मोटरसाइकिल नहीं दी। अगर मैंने नकली ये कहता जी, आज भी कहता ये तो कोऑपरेट करने की वजह से थोड़ा इसको कर दिया भाई, चलो इसकी वीडियो चल रही, कोऑपरेट की वजह से इसको दे दिया। कोऑपरेट किया, जानते हैं ओरिजिनल आदमी है, कोऑपरेट किया है पुलिस ने। ये इंचार्ज साहब अब कह रहे हैं कि हमने कोऑपरेट किया है, कि हमें पता है कि वो कलर्ड कॉपी है, लेकिन हमने
कोऑपरेट किया है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो भी लोग दोस्तों घरों से निकलते हैं, सबसे पहले अपने दस्तावेज़ों की पूर्ति ज़रूर रखें। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए, इससे किसी और को लाभ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे हादसे, दुर्घटनाएं रोज़ाना होती हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है। परसों भी एक हादसा हुआ है तरावड़ी नीलोखेड़ी के बीच में, जहां पर एक युवा बच्चे की जान गई है क्योंकि उसने हेलमेट नहीं डाला था। खड़े हुए ट्रक में टक्कर लगी। दस्तावेज सेकेंडरी हैं, लेकिन हेलमेट आप ज़रूर डालकर रखें। अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लें और दस्तावेज अपने साथ ज़रूर मौजूद रखें। पोल्यूशन सिर्फ 30 से 50 रुपये का होता है, लेकिन चालान 10,000 रुपये का काटा जाता है, इसलिए पोल्यूशन का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। धन्यवाद।